मेरे को पहले तो फिज़िकल प्रॉब्लम्स में आराम आना शुरू हुआ। मेरे को लास्ट 10 ईयर्स से माइग्रेन था। विदिन 1 मंथ मेरा वो माइग्रेन मुझे पता ही नहीं कि कहाँ चला गया। दूसरा सर्वाइकल था, बॉडी में कभी कहीं पेन कभी कहीं पेन। तो वो चीज़ तो ध्यान करने के बाद मुझे पता ही नहीं कि कभी थी भी मुझे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोयला खुर्द में टीचर हूँ। मेरा सब्जेक्ट साइंस है। दोस्तों, मैं ध्यान में करीबन 1 वर्ष पहले आई हूँ और इसका पूरा श्रेय हमारी प्रिंसिपल मैडम श्रीमती कमलजीत कौर को जाता है। मैं स्कूल में जब नई आई 1 साल पहले, तो मुझे ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी क्या ध्यान होता है, कैसे किया जाता है। हमारी प्रिंसिपल मैम बच्चों को अक्सर प्रेयर में ध्यान करवाया करती थी और हम लोग भी अपनी क्लासेस में 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जितना भी हम लोगों को टाइम मिलता था, हम उसमें उन्हें ध्यान करवाते थे। लेकिन उस समय मैं इतनी ज़्यादा आकर्षित नहीं थी ध्यान के लिए, क्योंकि मैं उसके बारे में ऐसा कुछ जानती नहीं थी। कुछ ही समय बाद हमारी मैडम ने एक पिरामिड का इनॉग्रेशन कराया हमारे स्कूल में। उस समय मुझे पिरामिड के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं था कि क्या पिरामिड होता है, इसकी क्या एनर्जी होती है। लेकिन वो पिरामिड का जब स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, वो अभी बिल्डिंग के ऊपर रखा भी नहीं गया था, तभी मुझे अपने अंदर कुछ परिवर्तन आना शुरू हुआ। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ हलचल, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। उसके बाद जब मैंने पहली बार पिरामिड में बैठ के ध्यान किया, तो मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए कि जो शायद ही ज़िंदगी में पहले कभी हुए थे, और उन अनुभवों ने मेरा जीवन परिवर्तित करके रख दिया। मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। मैं एक सिंगल मदर हूँ, 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड तकरीबन 8 साल पहले एक्सपायर हुए थे और मैं टोटल डिप्रेशन फेज़ में थी कुछ समय के लिए। धीरे धीरे मैं उससे बाहर भी निकली और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नॉर्मल हो चुकी हूँ। लेकिन जब मैं पिरामिड में बैठी, तब मुझे समझ आया कि शायद मैं नॉर्मल नहीं हुई थी। और वहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मुझे अपने आप को सरेंडर कर देना है और मुझे सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरे अंदर उथल पुथल चल रही है, वो सब मुझे यहीं छोड़ देनी है। और जैसे ही मैंने सरेंडर किया और जैसे ही मुझे जिन कुछ लोगों से गिले शिकवे थे, वो सब मैंने उनको माफ़ किया, वो चीज़ें अपने आप होती चली गई। उसमें शायद मेरा कोई ज़ोर चल ही नहीं रहा था। तो जैसे ही सरेंडर किया, वैसे ही मैंने अपने अंदर एक हल्कापन महसूस किया और मुझे मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन भी साफ साफ नज़र आनी शुरू हो गई। वहाँ से मेरा ध्यान का सफ़र शुरू हुआ। फिर मैंने कोशिश किए बिना ही ध्यान मेरी ज़िंदगी में उतर गया। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि मैं ध्यान ना करूं। अब ध्यान ना करने पे मेरे को प्रॉब्लम होती थी कि मैं ध्यान क्यों नहीं कर रही। 15 मिनट मेरे को जब मौका मिलता था, मैं आंख बंद करके वहीं बैठ जाती थी। 1 महीने के अंदर मेरे को पहले तो फिज़िकल प्रॉब्लम्स में आराम आना शुरू हुआ। मेरे को लास्ट 10 ईयर्स से माइग्रेन था। विदिन 1 मंथ मेरा वो माइग्रेन मुझे पता ही नहीं कि कहाँ चला गया। दूसरा सर्वाइकल था, बॉडी में कभी कहीं पेन कभी कहीं पेन। तो वो चीज़ तो ध्यान करने के बाद मुझे पता ही नहीं कि कभी थी भी मुझे। उसके बाद मेरे नेचर में चेंज आना शुरू हुआ। पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, गुस्सा करती थी, इरिटेट रहती थी, बच्चों पे भी गुस्सा उतार देती थी। वो चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो गई, खुश रहने लगी, अंदर से ही खुशी आनी शुरू हो गई, बहुत सबसे प्यार से बात करने लगी। मुझे जब अपने अंदर ये परिवर्तन देखने को मिले, परिवार में भी बहुत खुशियाँ आ गई, बच्चे भी बहुत खुश हो गए कि मम्मा बहुत चेंज हो गए हो। तो धीरे धीरे ध्यान बढ़ता चला गया और वो खुशी, वो आनंद भी बढ़ता चला गया। उसके बाद मुझे मौका मिला हैदराबाद महिला ध्यान महाचक्रम में जाने का 10 दिन के लिए। वो फेज़ मेरे लिए एक बिल्कुल जीवन
चेंज करने वाला साबित हुआ। वो 10 दिन में जो वहाँ एनर्जी मिली, जो वहाँ के माहौल ने मुझे और बच्चों को जो चेंज किया, वो बिल्कुल ही शब्दों में बयान करना उसको मुश्किल है। वहाँ हमें 5 पिरामिड्स में हम लोगों ने आगे हैदराबाद से कुछ किलोमीटर्स दूर है, तो वहाँ भी हम लोग गए और वहाँ हम सदानंद जी की समाधि में गए। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए कुछ अलग एक्सपीरियंस था। जैसे ही हम लोग सदानंद जी की समाधि में गए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस जगह से कनेक्टेड हूँ। कनेक्शन क्या था, ये थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको एक बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगी। तकरीबन 8 साल या 10 साल पहले मुझे एक सपना आया था कि कोई मुझे समाधि नज़र आ रही थी, उसमें कोई योगी बैठ के साधना कर रहे थे, एक चारपाई नज़र आ रही थी, मुझे वो पूरी जगह नज़र आ रही थी, गेट भी नज़र आ रही थी कि कैसी बाउंड्री है, कैसे क्या 2 कमरे बने हुए हैं वहाँ, साथ कुछ दूरी पर एक रेलवे ट्रैक है। तो जैसे ही मैं वहाँ उतरी सदानंद जी की समाधि में, जब हम लोगों ने वहाँ प्रवेश किया, तो वो ड्रीम मेरे दिमाग में एकदम से फ्लोट कर गया और मैं चारों तरफ घूम के देखने लगी कि ये वही जगह है जो मुझे सपने में नज़र आई थी। मैंने वहाँ पूछा कि क्या यहाँ आसपास रेलवे ट्रैक भी है, तो उनसे मुझे उत्तर मिला कि हाँ, यहाँ पास में ही एक रेलवे ट्रैक है। तो मुझे वो चारपाई भी दिखी जो मैंने सपने में देखी थी, मुझे वो सारी चीज़ें नज़र आई जो मैंने सपने में देखी थी। वही गेट था, वही बाउंड्री, सब कुछ थोड़ा सा रिनोवेट हो गया था, लेकिन वो जगह इतनी जगह की वो पावर मुझे फील हो रही थी कि यहाँ से मेरा कनेक्शन है। उसके बाद हमने सदानंद जी की समाधि में जाके मेडिटेशन करना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो मुझे साक्षात सदानंद जी के दर्शन हुए आशीर्वाद वाली मुद्रा में। हम लोग 22 लोग गए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ मुझे ही आशीर्वाद क्यों, हम सभी लोग आए हैं तो सभी को आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो फिर मुझे नज़र आया कि उनकी इमेज काफ़ी बड़ी हो गई और उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। वहाँ से मुझे एक अजीब फीलिंग का अनुभव होने लगा, एनर्जी जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ है, खुशियाँ बढ़ गई हैं, बहुत पॉजिटिविटी बढ़ गई है। लेकिन क्योंकि हम अपने माइंड से ज़्यादा सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं ऐसे ही सोच रही हूँ। उसके बाद रेगुलर स्कूल शुरू हुए, स्कूल जाना शुरू किया मैंने। और जैसे ही स्कूल जाना शुरू किया तो पहले क्या होता था, मैं लोगों को कहती थी, मैं टीचर्स को बोलती थी कि आप मेडिटेट करो, मेडिटेशन से बहुत बेनिफिट होते हैं, मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं, आप करोगे तो आपको भी चेंज आएगा। तो लेकिन कोई सुनता था, कोई नहीं सुनता था। वहाँ इस एक्सपीरियंस के बाद क्या हुआ कि मैं उनको नहीं बोलती थी, वो खुद आके मुझे बोलते थे कि हमें मेडिटेशन सिखाओ, हमें मेडिटेशन करनी है। तो अब हमारा मोस्टली स्टाफ मेडिटेशन में आ गया है और ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी है जो खींच रही है। उसके बाद मैंने अपने बच्चों में भी, अपनी क्लास के बच्चों में भी बहुत चेंजेस देखने को मिले। बच्चे पहले जो इतनी शरारतें करते थे और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, छुट्टियां इतनी कर लेते थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उन बच्चों को सबसे पहले तो स्कूल तक लेके आने का और उसके बाद उन्हें पढ़ाने का। तो जैसे ही क्लासेस शुरू हुई मैंने उनको 15 मिनट मेडिटेट कराना शुरू किया। फर्स्ट डे उनका रिएक्शन ये था कि नहीं मैम, हमें मेडिटेशन नहीं करनी। और विद इन 1 वीक मैंने उनमें इतना इम्प्रूवमेंट देखा कि उन्होंने कहा मैडम हमें मेडिटेशन की एक अलग से क्लास चाहिए, हमारा 15 मिनट में या 20 मिनट में पूरा नहीं होता है। तो और उनके नेचर में भी मैं चेंज देख रही थी कि बच्चे कैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कैसे बच्चे हर चीज़ को बहुत रस से समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहेवियर वाइज चेंज, उनके एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस वाइज चेंज, सब कुछ सारा चेंज मैं देख पा रही थी। और बाकी सब्जेक्ट टीचर्स की भी यही थी कि हाँ बच्चों में चेंज आ रहा है। तो मैं सभी टीचर्स से ये कहना चाहूँगी कि ध्यान न सिर्फ हमारे जीवन में बल्कि हम जिन बच्चों से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में भी बहुत परिवर्तन लेके आता है। और आप पहले स्वयं इसका अनुभव कीजिए, फिर अपने स्कूल के बच्चों तक इसे अवश्य पहुंचाएं। क्योंकि अगर हम एक बच्चे को भी बदलने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है कि शायद जीवन सफल हो जाएगा। और हमारे पास एक टीचर के पास कम से कम 35-40 बच्चे तो होते ही हैं और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे निकल के आते हैं कि शायद उनको उसकी बहुत बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि इन बच्चों का बैकग्राउंड ऐसा होता है कि अगर ये इनके पास ये ध्यान नाम की पूंजी आ जाएगी तो शायद ये अपनी ज़िंदगी के हर चैलेंज को फेस करने में सक्षम होंगे।
हमारे स्कूल में अब रेगुलर ध्यान होता है। टीचर्स तो ध्यान करती ही हैं। हम सभी लोग एक बार कोई सबका टाइम फ्री हो तो उस हिसाब से हम अपना एक ध्यान का सेशन ज़रूर रखते हैं। और हम लोगों ने बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसमें हम ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो हम अलग अलग स्कूल के टीचर्स को भी उसमें इनवाइट करते हैं, ताकि ध्यान उन टीचर्स के थ्रू उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के इस समय में। तो मैं सभी से यह कहना चाहूँगी कि ध्यान हमारे ज़िंदगी में एक मिरेकल का काम करता है। और ज़िंदगी सबकी चलती है और परेशानियाँ सबको आती हैं, लेकिन जब ध्यान होता है तो वो परेशानियाँ नहीं लगती, वो चैलेंजेस नहीं लगते। उनसे आप बहुत आराम से पार कर सकते हो, बाहर बहुत आराम से उनसे निकल सकते हो। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि ध्यान अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में, अपने आसपास फैलाएं, लोगों को जागरूक करें और इसके महत्व बताएं, ताकि सभी लोग अपनी ज़िंदगी में आनंद का अनुभव महसूस कर सकें। धन्यवाद साथियों।